Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, today we are going to start unit number 1 of your History 7 books. So quickly pause the video and open your books. I hope everybody has opened the book. So my dear students, in today's lesson, you will be able to learn about the medieval ages in the Europe. That is from 500 to 1500 CE. So my dear students, moving on, let's quickly look at the SLO of today's lesson. So you will be able to describe the collapse of Roman Empire, Western, in the 476 CE and its major impacts. So my dear students, क्योंकि हमने medieval ages के बारे में पढ़ना है, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि medieval ages कैसे start हुई थी, रोमन एम्पायर कैसे फॉल हुई थी, इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. लेकिन स्पेसिफिकली हम वेस्टर्न रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस द ईस्टर्न रोमन एम्पायर इन द नेक्स्ट लेक्चर्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर्स, दीज आर ऑल द इम्पैक्ट्स. इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द रोमन सिविलाइजेशन बिगिन इन द 8th सेंचुरी. सो पता होना चाहिए आपको कि ये 8th सेंचुरी में शुरू हुई थी. सो इट अंडरवेंट वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस. आप पहले पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ये मुख्तलिफ जो इसके अंदर गवर्नेंस हैं, टाइप्स ऑफ गवर्नेंस हैं, वो यहाँ पर स्टार्ट हुई थी. इसके अलावा द फाइनल एंड द सिग्निफिकेंट फेज लास्टेड फ्रॉम 27 BC to 476 CE. The empire covered much of Europe, including Italy, France, Britain, Spain, and parts of Germany and Turkey. In 395 CE, the empire split into Western Roman Empire and the Eastern Roman Empire. That was the Byzantine Empire. So, my dear students, ये बहुत सारा जो हिस्सा है यूरोप का, ऑलमोस्ट तकरीबन सारा हिस्सा जो है ये रोमन एम्पायर के अंदर था. कुछ पार्ट जो एशिया का है वो भी रोमन एम्पायर के अंदर था. और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, विच वॉज 395 CE, इट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, या आप इसको कह सकते हैं कि 2 ज्योग्राफिकल हिस्सों में ये बंट गई थी. वन वॉज वेस्टर्न एंड द अदर वॉज ईस्टर्न. तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लेसन में हम फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर को मेनली डिस्कस करेंगे. सो मूविंग ऑन, ये आप मैप है, दिस इज द होल रोमन एम्पायर, और 395 CE में ये डिवाइड हो गई थी इनटू Western and Eastern Roman Empire. So factors leading to the collapse. So main factors क्या थे which led to its collapse? Conflict for power and ineffective leaders. So my dear students, लोगों के अंदर जो power या ऊपर आने की भूख थी वो बढ़ती जा रही थी. Governance system जो है it got poorer and poorer day by day. इसके अलावा class system जो है वो भी बहुत ज़्यादा शुरू हो चुका था. इसके अलावा बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन थी, हाई टैक्सेस थे, और डिक्लाइन इन फार्मिंग, करप्शन, इनइक्वालिटी, डिक्लाइन इन द रोमन वैल्यूज. जर्मैनिक ट्राइब्स अटैक द एम्पायर. सो यहाँ से इसका जो है वो कंप्लीट डिक्लाइन हो गया था. और जब भी किसी मुल्क की, या क्योंकि ये तो एक एम्पायर की हम बात कर रहे हैं, स्टिल टुडे अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो बहुत पुअर है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, और निचला जो आपका लोअर तबका है उसके ऊपर टैक्स जो है वो ज़्यादा डाले जा रहे हैं, तो ये पुअर गवर्नमेंट जो है उसका हिस्सा है. एंड दिस ऑल्सो लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर. इसके अलावा जर्मैनिक जो थे, जो होली रोमन एम्पायर आगे जाकर बनी थी, उन्होंने भी इनके ऊपर अटैक्स किए थे जो इनके डिक्लाइन का सबब बने थे. सो इम्पैक्ट्स ऑफ द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर. The empire government broke down, leading to local leaders and the warlords taking control. Smaller kingdoms and the city-states emerged, replacing the unified empire. So, my dear students, अब क्या हुआ कि जो जैसे जैसे गवर्नमेंट सिस्टम पुअर होता गया, तो जो छोटे तबके थे या जो छोटे वॉरलॉर्ड्स वगैरह थे, वो जो है वो ऊपर आए, और उन्होंने आके जो है अपने हाथ में जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में जो है जगह को तकसीम कर लिया. और इस तरीके से क्या हुआ कि इस तरीके से थोड़ी थोड़ी कुछ जो है वो बेहतरी आनी शुरू हुई. So the collapse and the changed society, reducing slavery and leading to the rise of feudalism, where people worked for the lord in exchange for protection.
Apart from that, the collapse caused economic problems, the trade became difficult, producing business and money resources were harder to get, leading to economic hardships. तो जब छोटे छोटे जो फ्यूडल्स हैं उन्होंने जगहों के ऊपर कब्जा किया तो वो स्लेवरी जो है इससे बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुई और इकोनॉमिक सिस्टम जो है या वैल्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे गई और ट्रेड जो है इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुई. The regions of the former Roman Empire developed their own cultures and languages. Latin evolved into modern languages like French, Spanish and Italian. So जो इनकी Latin language थी उससे जो है मॉडर्न लैंग्वेजेस जो है वो इंट्रोड्यूस होने शुरू हुई. एक लैंग्वेज जो थी पर्टिकुलर लैंग्वेज वो खत्म हो गई और डिफरेंट जो हिस्से हैं उनमें अलग अलग लैंग्वेजेस जो है वो इंट्रोड्यूस हुई लाइक फ्रेंच, स्पेनिश एंड इटालियन. So after the collapse, different smaller kingdoms emerged in the territories that were once part of the Western Roman Empire. So जो Western Roman Empire है वहां पर छोटे छोटे किंगडम्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए जिसकी वजह से जो एक बड़ा एक पूरी रोमन एम्पायर थी वो खत्म हो गई और जो है वो छोटी छोटी टेरिटरीज जो हैं बनना शुरू हो गई थी. So my dear students, these were some of the facts and reasons that led to the decline of the Roman Empire. Now you can practice this worksheet, pause the video and quickly complete the worksheet. I hope everybody has completed the worksheet. Now let's quickly move forward towards the homework. In your homework, you will complete skill 1.2 and 1.1 and 1.2. You can scan the QR codes and you can have access to the skill sheet. And apart from that, you will complete the MCQ number 1, exercise 2, question number 1, exercise 3, question number 1. So this will be your homework and I hope today you have learned about, fully learned about the fall of the Western Roman Empire and all the facts and the impacts which were attached to it. I hope you have enjoyed it. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.